नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 1000 जनरल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था उसका पार्ट 9 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये प्रदूषक कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सिंबल होता है वो CO होता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है। और मैंने आपको बताया ये हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है यानी रिएक्शन करता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये प्रदूषक कहलाता है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। यकृत को हम जिगर भी बोलते हैं और लीवर भी बोलते हैं। यकृत यानी जिगर यानी लीवर जो है हमारे शरीर का वह अंग है जिसे मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है यकृत की। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर होगा जो यकृत है यानी जिगर है यानी लीवर है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि यकृत के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ लीवर को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा हेपेटोलॉजी। यहाँ पे लिख देता हूँ हेपेटोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये यकृत के अध्ययन को कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमानी तुला, जिसे कि हम स्प्रिंग बैलेंस भी बोलते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है यानी काम करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हुक नियम। हुक जो थे वैज्ञानिक थे, इन्होंने नियम दिया था और इसी नियम पर कमानी तुला यानी स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो काम करता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? सही आंसर है इसका हिमांक से नीचे यानी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर लिख देता हूँ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, या आप बोल सकते हो हिमांक से नीचे। सुपर कूलिंग जो होता है फ्रेंड्स, इसका अभिप्राय यह होता है कि जो तरल होता है उसको हिमांक से नीचे ठंडा करना होता है यानी शीतल करना होता है, इसी को हम सुपर कूलिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण बनती है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं हम प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन को। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन ये था कि जो पानी होता है, पानी के जो आपने बुलबुले देखे होंगे फ्रेंड्स, उसमें चमक पैदा होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो चमक पैदा होती है ना, वो किस लिए होती है? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्न में से किसके अनुपात में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, आयाम का वर्ग। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो तरंग की प्रबलता होती है इसे हम इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी भी बोलते हैं और इसको हम I से लिखते हैं। और हमसे पूछा गया था किसी तरंग की जो प्रबलता होती है निम्न में से किसके अनुपात होती है? मैंने बताया आयाम का वर्ग। आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स यहाँ पे आयाम वर्ड आया, इसका फुल फॉर्म, इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं और इसको हम A से लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो I होता है यानी तरंग की जो प्रबलता होता है ये बराबर किसके होता है? आयाम के वर्ग के यानी एम्पलीट्यूड का स्केयर के। ठीक है, और इस पे फ्रेंड्स एग्जाम में ना अक्सर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे ना। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्या होगा कि आपको ना एग्जाम में जो तरंग की प्रबलता है वो दे देंगे। ठीक है, मैं सपोज करो 25 दे दिया। ठीक है, क्या I, तो आपसे पूछेंगे बताओ कि आयाम क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हमें यहाँ से आयाम निकालना है तो आप क्या करोगे, ये फ्रेंड जो स्केयर है यानी ये जो वर्ग है इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर द रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप A निकाल सकते हो, कितना आएगा? 25 यानी 5।
तो फ्रेंड इस पे जो न्यूमेरिकल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, I इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आई क्या है यहाँ पे, तरंग की प्रबलता यानी इंटेंसिटी है, यहाँ पे ए क्या है, आयाम है, ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड है। ये रिलेशन आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन, जिसे कि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल लो आप, या आप बोल लो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये था फ्रेंड्स, कभी भी जो प्रकाश होता है, यानी जो लाइट होता है, कभी भी अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो दिशा में परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम अपवर्तन बोलते हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा दर्पण कारों के हेडलाइट में प्रयोग होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है ये कारों के हेडलाइट में प्रयोग होता है। और फ्रेंड्स अवतल दर्पण को हम कनकेव मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर भी बोलते हैं अवतल दर्पण को, और अवतल दर्पण का प्रयोग कारों के हेडलाइट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, सूक्ष्म तरंगे या बोल लो माइक्रोवेव। सूक्ष्म तरंगों को हम माइक्रोवेव्स भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए दोनों लिख दिया क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, ये माइक्रोवेव्स को ही ना हिंदी में माइक्रोवेव्स लिख के दे देता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि सूक्ष्म तरंगों को हम माइक्रोवेव्स भी बोलते हैं, और मैग्नेट्रॉन वाल्व का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंगों को उत्पादन में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मतलब माइक्रोवेव होता है, यानी सूक्ष्म तरंगे होते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, या बोल सकते हो इसकी तरंग दैर्घ्य की रेंज कितनी होती है सूक्ष्म तरंगे की? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स 300 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर देता हूँ 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी रेंज है सूक्ष्म तरंगों की, या बोल सकते हो माइक्रोवेव्स की। और सूक्ष्म तरंगों को किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? मैग्नेट्रॉन वाल्व के द्वारा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है फ्रेंड्स ये साइंस की। ठीक है, तो को प्रस्तावित किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्रिश्चियन हाइजेंस। क्रिश्चियन हाइजेंस जो वैज्ञानिक थे, इस वैज्ञानिक ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जिसे कि हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं, को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने के लिए गीगर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, गामा किरणें। गामा किरणें जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इनका पता लगाने के लिए हम गीगर ट्यूब का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने के लिए बिंदु संपर्क डायोड, जिसे कि हम पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड भी बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, सूक्ष्म तरंगे या बोल लो माइक्रोवेव्स। सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव्स, इन तरंगों का पता लगाने के लिए हम बिंदु संपर्क डायोड यानी पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ऊपर जो मैंने आपको 9th क्वेश्चन करवाया था, और आपने इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म तरंगे यानी जो माइक्रोवेव्स होता है, इनका पता लगाने के लिए हम बिंदु संपर्क डायोड का प्रयोग करते हैं, यानी पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का प्रयोग करते हैं पता लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेट्रॉन वाल्व होता है, इसका उपयोग हम सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव्स के उत्पादन में करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने कहा था किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, किरचॉफ का प्रथम नियम। जो किरचॉफ वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, उसने 2 नियम दिए थे मेनली। ठीक है, एक दिया था किरचॉफ का प्रथम नियम, दूसरा दिया था किरचॉफ का दूसरा नियम। जो किरचॉफ का प्रथम नियम था फ्रेंड्स, उसने ये कहा था किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। सपोज करो ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स कोई विद्युत धारा आ रही है जिसका नाम है I1। ठीक है, दूसरी विद्युत धारा आ रही है उसका नाम है I2, तीसरी विद्युत धारा आ रही है इसका नाम है I3। ठीक है, अब आप ये सपोज कर लो कि जो विद्युत धारा बाहर को जा रही है वो है I4,
ठीक है, और एक है I5। तो ये वैज्ञानिक क्या कहता है कि जो I1 होगा प्लस I2 होगा प्लस I3 होगा। ठीक है, I1 और I2 और I3 ये कौन सी तरंगे थी? विद्युत तरंगे आने वाली। ठीक है, ये बराबर किसकी होंगी? I4 प्लस I5 के, मतलब आने वाली बराबर किसकी होंगी? जाने वाली की। यही कहा था किरचॉफ के प्रथम नियम ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स आपके दिमाग में ना एक भ्रम चल रहा होगा कि जो एग्जाम में जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10th क्लास तक के पूछे जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ना फ्रेंड्स, ये 12th क्लास की बुक में है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि परिशोधन। परिशोधन को ही फ्रेंड्स हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। यानी जो डायोड होता है फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य प्रयोग होता है वो परिशोधन यानी रेक्टिफिकेशन में किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है डायोड की। डायोड देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, डायोड देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। ये टर्मिनल्स का पॉजिटिव होता है यानी प्लस होता है, ये टर्मिनल्स का नेगेटिव होता है। ठीक है, और डायोड का प्रयोग हम करते हैं रेक्टिफिकेशन में। ठीक है, और एक प्रयोग इसका फ्रेंड्स और भी होता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए फ्रेंड्स हम डायोड का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। पहला क्या है हमारा? अनुकंपी तंत्रिका, यानी हृदय की जो धड़कन की गति होती है वो अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है और इसी को हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, यानी एसएनएस भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अनुकंपी तंत्रिका को ही हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं यानी एसएनएस बोलते हैं और इसके द्वारा हृदय की धड़कन की गति बढ़ती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपको एक बार फिर से मैं रिवीजन भी करवा दूंगा ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। और लास्ट में इन सभी क्वेश्चन का मैंने ऑनलाइन टेस्ट भी रखा है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए टिप्स पे याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ए बी रक्त समूह में क्या नहीं पाए जाते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, एंटीबॉडी। ए बी जो रक्त समूह होता है फ्रेंड्स उसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड देखो, जो हमारा रक्त समूह होता है वो मेनली 4 प्रकार का होता है। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। ठीक है, इसमें जो ए बी है रक्त समूह, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता और ये जो फ्रेंड्स ओ है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ओ रक्त समूह में क्या नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर होगा ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता और ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो ए बी ग्रुप है यानी ए बी रक्त समूह है, इसे हम यूनिवर्सल रिसीवर भी कहते हैं। यूनिवर्सल रिसीवर या बोल सकते हो सर्वग्राही रक्त समूह भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो ओ है इसे हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं या आप बोल सकते हो सर्वदाता रक्त समूह भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, महाधमनी और अयोर्टा। महाधमनी को ही हम अयोर्टा बोलते हैं और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कहलाती है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया होगा। फ्रेंड्स आज आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंसुलिन। मानव शरीर में जो हार्मोन होता है इंसुलिन, यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और फ्रेंड्स ये जो शर्करा है इसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये नियंत्रित करता है हमारे रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया वह स्थिति है जब हमारे रक्त में आरबीसी की जो संख्या है वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर जो हमारा रक्त होता है ना बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, हिंदी में बोल सकते हो लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसे कि बोलते हैं हम श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं भी बोलते हैं। और तीसरा होता है प्लेटिलेट्स, ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया को रक्तोत्पी यानी हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अस्थि मज्जा और बोन मैरो। अस्थि मज्जा को ही हम बोन मैरो बोलते हैं। मानव शरीर में यहीं पर जो रक्त होता है वो बनता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो, ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अस्थि मज्जा में रक्त का आरबीसी का निर्माण होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, मानव शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया को रक्तोत्पी यानी हेमेटोपोइसिस कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो मानव शरीर में जो रक्त बनने की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा उसे हम रक्तोत्पी और हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ये वर्ड आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, कॉकरोच। कॉकरोच जो होता है इसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र या आप बोल सकते हो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाला टॉर्क को हम आघूर्ण बल भी बोलते हैं, के सादिश योग शून्य है तो वह वस्तु डैश में है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, घूर्णीय संतुलन। घूर्णीय संतुलन को फ्रेंड्स हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। यहाँ पे देता हूँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाला टॉर्क यानी आघूर्ण बल का जो सादिश योग है यानी वेक्टर सम है वो शून्य है तो वह वस्तु डैश में है, तो आपका आंसर होगा घूर्णीय संतुलन में है, ठीक है। जैसे कि हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान रहता है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। एक घूर्णन वस्तु जो होता है उसके ऊपर जो फ्रेंड्स कोणीय वेग होता है वो हर बिंदु पर एक समान रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में यहाँ पे जो मैंने टॉर्क लिखा है यानी आघूर्ण बल लिखा है इसकी एसआई यूनिट पूछी जाती है, काफ़ी बार पूछा गया है फ्रेंड्स। ये है न्यूटन मीटर, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। न्यूटन मीटर जो है ये एसआई इकाई है टॉर्क की या आप बोल सकते हो आघूर्ण बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पानी का घनत्व डैश पर सर्वाधिक होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान होता है जहाँ पर पानी का जो घनत्व होता है फ्रेंड्स वो सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ फ्रेंड्स ये अगर आपने बाद में पढ़ने हैं तो आप मेरे वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQgk.com। इस वेबसाइट पर जाके फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा 7814339999, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स आपसे एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स जो मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल है, ठीक है, रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मेरा करंट अफेयर चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQGK। यहाँ पे डेली सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल वाला PDF जाता है, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQGK नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों पर जल का कवंथनाक को हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, क्या होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। आपको ये याद रखना है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं यानी जब भी हम पहाड़ों पे जाते हैं फ्रेंड्स जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स वो कम हो जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था यानी किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक। वैज्ञानिक का नाम था ये एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक। इन वैज्ञानिक ने कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, दुगुनी हो जाएगी। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर जो होगा वो अगर दुगुना हो जाता है फ्रेंड्स, जो ऊष्मा की हानि होती है वो भी दुगुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को हम AC भी बोलते हैं और अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं,
को दिष्ट धारा को हम डीसी भी बोलते हैं और डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये जो रेक्टिफायर होता है ये डायोड का बना होता है, ठीक है। हमारे घरों में जितने भी मोबाइल फ़ोन के चार्जर होते हैं या फिर हम अपने घर में जो लैपटॉप का चार्जर यूज़ करते हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो हम चार्जर यूज़ करते हैं ना, वो एक तरह का रेक्टिफाइड सर्किट ही होता है। वो क्या करता है, एसी को किस में बदलता है? डीसी में बदलता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समय मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हम समय मापने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, तूफान। बैरोमीटर की रीडिंग फ्रेंड्स अगर अचानक ही नीचे गिरे ना, इसका मतलब ये है कि तूफान आने वाला है, ठीक है। और इसके बाद जो मैं आपको सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स रिवीजन करवा रहा हूँ ना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी आपका वेस्ट किए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, ल्यूसीमीटर। ल्यूसीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मापते हैं। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन है। किस भौतिक मात्रा को सीमेंस, ठीक है, सीमेंस में मापा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि विद्युत चालकता, विद्युत चालकता जो होता है फ्रेंड्स को हम सीमेंस में मापते हैं, और विद्युत चालकता को हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ठीक है। ध्यान क्या रखनी है कि जो फ्रेंड्स विद्युत चालकता होती है ना, इसको हम मोह में भी मापते हैं, ठीक है, MHO, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है। और सीमेंस में भी मापते हैं विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 32 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो फटाफट से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। और लास्ट में जो मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, वो टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है? सही आंसर है यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? आंसर है यकृत, जिसे कि हम जिगर भी बोलते हैं और लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमानी तुला जिसे कि हम स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, किस सिद्धांत पर काम करती है? आंसर है हुक नियम पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? सही आंसर है हिमांक से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? सही आंसर है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल की प्रबलता उसके निम्न में से उसके अनुपात में होती है? सही आंसर है आयाम का वर्ग। आयाम को मैंने आपको ऊपर ही बताया था, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, और ये इसका स्केयर के बराबर होता है, ठीक है। यानी इंटेंसिटी जो होता है बराबर किसके होता है? एम्पलीट्यूड के स्केयर के। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरती है क्या कहलाती है? आंसर है अपवर्तन, जिसे कि हम रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग होता है? आंसर है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? आंसर है सूक्ष्म तरंगे, जिसे कि हम माइक्रोवेव्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट को प्रस्तावित किया था? सही आंसर है क्रिश्चियन हाइजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, निम्न में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने के लिए गीगर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने के लिए बिंदु संपर्क डायोड यानी पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सूक्ष्म तरंगे, जिसे कि हम माइक्रोवेव्स भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने कहा था किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है? सही आंसर है किरचॉफ का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? सही आंसर है परिशोधन, जिसे कि हम रेक्टिफिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? सही आंसर है अनुकंपी तंत्रिका, जिसे कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, यानी एसएनएस बोलते हैं। फ्रेंड्स ये दोनों आपने याद रखना है। देखो जो मैं आपको इंग्लिश में लिख के बता रहा हूँ ना, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो, वो इंग्लिश टीचर क्या करेगा, इंग्लिश को ही हिंदी में लिख के दे देगा। इसलिए साइंस में ना आपको कुछ कुछ इंग्लिश के मतलब भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। ए बी रक्त समूह में क्या नहीं पाया जाता है? आंसर है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? सही आंसर है महाधमनी, जिसे कि हम अयोर्टा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करता है? सही आंसर है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? सही आंसर है पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। मानव शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया को रक्तोत्पी यानी हेमोटोपोइसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? सही आंसर है अस्थि मज्जा में, जिसे कि हम बोन मैरो भी बोलते हैं। निम्न में से किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है? सही आंसर है कॉकरोच। अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क, जिसे कि हम आघूर्ण बल भी बोलते हैं, के सदिश योग वेक्टर सम शून्य हैं तो वह वस्तु डैश में है? सही आंसर है घूर्णीय संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है? सही आंसर है कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये मैं आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स जो मैंने आपको दोनों चैनल का नाम बताया, फ्रेंड्स एक तो चैनल है ब्लॉगिंग का, रवि XYZ ब्लॉग्स, ठीक है फ्रेंड्स, इसे प्लीज़ आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो करंट अफेयर का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पानी का घनत्व डैश पर सर्वाधिक होता है? सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का कमंथनांक क्या होगा? सही आंसर है जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? सही आंसर है दुगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा, जिसे कि हम AC भी बोलते हैं, को दिष्ट धारा यानी DC में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, समय मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? सही आंसर है क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या होता है? सही आंसर है तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? आंसर है ल्यूसीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का, इसके बाद आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। किस भौतिक मात्रा को सीमेंस में मापा जाता है? आंसर है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों नाम आपने याद रखने हैं। ये सीमेंस को, इसमें सीमेंस को मापा जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 32 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया फ्रेंड्स। पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन पढ़ा दिए, फिर मैंने आपको उन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया। अब 10 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने ये भी ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट। और उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप हमारा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट www.ravistudyIQgk.com है, यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। बाद में करंट अफेयर चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट।
फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कमानी तुला स्प्रिंग बैलेंस किस सिद्धांत पर काम करती है? फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्न में से उसके अनुपात में होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं टेस्ट का, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट को प्रस्तावित किया था? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, निम्न में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने के लिए गीगर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, निम्न में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने के लिए बिंदु संपर्क डायोड यानी पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का प्रयोग किया जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। किस वैज्ञानिक ने कहा था किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है? डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? AB रक्त समूह में क्या नहीं पाए जाते हैं? फ्रेंड्स ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है आपने पूरा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इसे फ्रेंड्स हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, ठीक है, शर्करा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? मानव शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया को रक्तोत्पी यानी हाइमोपोइटोसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? निम्न में से किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क आघूर्ण बल के सादिश योग 0 है तो वह वस्तु डैश में है। एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पानी का घनत्व डैश पर सर्वाधिक होता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर जल का क्वथनांक क्या होगा? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था?
जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। प्रत्यावर्ती धारा, जिसे कि हम एसी बोलते हैं, को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, समय मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या होता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, किस भौतिक मात्रा को सीमेंस में मापा जाता है? फ्रेंड्स मैंने आपको ये 32 क्वेश्चन करवाए, फिर 32 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन डिटेल में करवाए, फिर फटाफट से रिवीजन भी करवा दिया और उसके बाद सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की, CGL, SSC, रेलवे, NTPC, UPSC, PCS, स्टेट एग्जाम, पुलिस एग्जाम, पटवारी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की फ्रेंड्स आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी क्योंकि सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक अच्छे लेवल के सिलेक्ट किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो खत्म हो चुकी है, उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फ्रेंड्स जो मेरा करंट अफेयर का चैनल है, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com, यहाँ से जाके आप फ्री में पढ़ सकते हो। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।